EMRS एग्ज़ाम की डेट को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है मैसेजेस में ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस करते रहते हो। बहुत लोगों के यूट्यूब चैनल में भी आप कमेंट करते होगे कि कब आएगी एग्ज़ाम डेट। तो इसलिए मैंने जो है NTA जो एग्ज़ाम करवाएगी आपका EMRS, वही मैंने कॉल करके बात की थी। आप भी बात कर सकते हो। यदि आप जाओगे NTA सेक्शन पे, NTA साइट पे, ठीक है, NTA लिखोगे तो वहाँ पे हेल्प डेस्क रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस करके रहता है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मोबाइल नंबर रहते हैं। तो मैंने वहीं से जेन्युइन तरीके से फ़ोन लगाया था उन्हें, ठीक है। कोई रिश्तेदार या कोई हमारे नहीं है वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग करते रहते हैं ना ग्रुप में कि हमारे रिश्तेदार वहाँ पे हैं, तो उनसे मुझे पता चला ये चीज़ कि अब होंगे एग्ज़ाम। तो मैंने बिल्कुल ऑथराइज्ड एक तरीके से कह सकते हैं वहाँ पे नंबर से बात की थी मैंने। तो वहाँ पे वो जो नंबर है ना, वो NTA जितने भी एग्ज़ाम करवाती है सभी के लिए, चाहे वो JEE के एग्ज़ाम हो गए, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम हो गए, आपके नेट के एग्ज़ाम हो गए, सारे एग्ज़ाम के लिए यही नंबर है आपका। वहाँ पे कांटेक्ट करके आप जान सकते हो। मैंने उनसे दो बात पूछी थी कि एग्ज़ाम जो है सॉरी, EMRS एग्ज़ाम जो है वो कब होगा और कौन से मतलब पहले किन को प्रायोरिटी दी जा रही है, कौन से एग्ज़ाम पहले करवाए जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अथॉरिटी ही डिसाइड करती है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। हम वैसे किसी को भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता, ठीक है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगी, तो उन्होंने वही जवाब दिया कि ये सारी चीज़ें जो है अथॉरिटी ही डिसाइड करती है। जो अथॉरिटी EMRS एग्ज़ाम करवाएगी वो डिसाइड कर लेती है कि कब इसके एग्ज़ाम होंगे। जब नोटिफिकेशन आ जाती है तभी हम आपको इस बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हमें भी कोई भी जानकारी इस चीज़ के लिए नहीं है। तो देखिए, यदि उनको नहीं है ना, जो खुद NTA के लिए काम कर रहे हैं, मतलब जो कस्टमर सपोर्ट कर रहे हैं कहना चाहिए, जो हमारी जितनी भी क्वेरी रहती है उनका जवाब देते हैं, जब उन्हें ही नहीं पता जो लिंक है वहां से, तो हमें या किसी यूट्यूबर को, किसी को भी नहीं पता। सिर्फ हम एज्यूम करके बता सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है वो लगभग इस डेट तक हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। ओके, तो आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बार बार आप पूछते रहते हो, कमेंट करते रहते हो, कहीं भी आपको अब भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए उनको नहीं पता ना, तो किसी को भी नहीं पता होगा। और एग्जाम डेट आएगी ना, एग्जाम डेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपका काम बस ये है कि आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि एग्जाम डेट आएगी ही आएगी आपकी। देखिए, यदि एग्जाम मान के चलते जब रजिस्ट्रेशन हुए थे आपके, यदि कोरोना की सेकेंड वेव नहीं आई होती, ठीक है, तो हमारे लगभग 2 मंथ में एग्जाम हो जाते। आपको भी पता है लगभग 2 मंथ का टाइम मिला था हमें। तो NTA जब इतना जल्दी काम करवा सकती है, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट एजेंसी है आपकी, ठीक है, तो क्या वो टाइम पे एग्जाम नहीं करवाएगी? करवाएगी, बिल्कुल करवाएगी, और बिल्कुल एग्जाम होंगे। कुछ लोग अफवाह फैलाते रहते हैं ग्रुप में कि आपके एग्जाम नहीं होंगे बिल्कुल भी। वहां पे जो है कलेक्टर के कहने पे 2 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और जल्दी ही आपके लिए एक और वीडियो आने वाली है जिसमें आप पूरे तरीके से जो हमारे एग्जाम है ना, EMRS के स्कूल हैं, जो आपके एकलव्य स्कूल हैं, सारी जो इंक्वायरी मैंने ले चुकी है, ठीक है, बहुत लोगों से बात की है। आपके जितने भी डाउट है ना सारे क्लियर हो जाएंगे उसमें। लेकिन अभी आपके लिए बस इतना है कि आपको तैयारी करनी है। अब देखिए, अभी तो आप EMRS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान के चलिए आप, देखिए आपको क्या करना है, TGT वाले हो गए आप या PGT वाले हो गए, ओके, तो आपके लिए वही है ना, सब्जेक्ट कंसर्न तो सब में एक सा ही आना है ना, लगभग सबका सिलेबस एक सा है, पेडागोजी सब में आनी है। हो सकता है कि इसका थोड़ा सा सिलेबस हटके है, तो इस चीज की हमने कंप्लीट तैयारी करवा चुकी है। हमने कंप्लीट आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट हो गया, जिसे आप पेडागोजी कहते हो। वैसे ही हम आपके मैथ्स रीजनिंग के भी मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, मैथ रीजनिंग के भी मॉक करवा रहे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इंग्लिश के मॉक हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें करिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपको बहुत कम समय मिलने वाला है। एग्ज़ाम डेट आई और आपकी तुरंत तैयारी थोड़ी ना हो जाएगी, ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। यदि EMRS एग्ज़ाम के पहले मान के चलिए आपके NBS KBS के हो जाते हैं, आ जाती है डेट और वो हो जाते हैं, तो आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। इसलिए भटकने से कोई भी आपको फायदा नहीं होगा। दूसरे लोगों से पूछोगे क्या वो
एग्जाम लेने वाले हैं, आपके एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, तो उन्हें भी नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आपको कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्ट डेट कि कब हो सकते हैं एग्जाम, हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। तो आपको अब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बस तैयारी करना है। और भी यदि कोई भी नोटिफिकेशन आती है ना, कोई भी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आती है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होंगे, ओके। मैंने इसके बारे में भी पूछा था उनसे। और एक और है जो EMRS की हमारा ट्राइबल डिपार्टमेंट है ना, वहां पे भी मैंने सर्च किया है, 1-2 ईमेल है, मुझे ईमेल करना है वहां पे, मैं वहां पे भी ईमेल करूंगा, ताकि आपको एक प्रूफ के साथ बता सकूं कि अब एग्जाम डेट आ सकती है, ओके, या आपके कब एग्जाम हो सकते हैं। तो वैसे ही हम कुछ भी नहीं बता सकते, आपको भी पता है। तो आपको क्या करना है, आपका काम बस इतना है कि तैयारी करना है। और यदि मैं आपको बता भी दूं ना कि 3 महीने बाद एग्जाम होंगे, 4 महीने बाद एग्जाम होंगे, तो आप कैसे तैयारी करोगे? आप बस यही तैयारी करोगे कि आप जैसे यदि एग्जाम के 1 मंथ बचे हैं, आप कितने घंटे तैयारी करते हैं? 8-9 घंटे। लेकिन अब आप 3-4 घंटे पढ़ रहे होंगे। तो बस यही है, आपको बस यही मान के चलना है कि बस आपके 1 या 1.5 महीने बाद एग्जाम हो जाएंगे, और यही मान के चलोगे तो तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ये एग्जाम यदि पहले नहीं होता है तो दूसरे एग्जाम तो हो ही जाएंगे ना। तो इसलिए आपको तैयारी करते रहना है, और जब भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं तो आपको बता ही दूंगा। ओके, थैंक यू।